अब हम पढ़ते हैं पोषक पदार्थ। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ चार वर्गों में चार प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादक, वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है उपापचयी नियंत्रक, वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे विटामिन, लवण और जल। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर के टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। अनुवांशिक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज आदि। डाइसैकेराइड सामान्य भिन्न मोनोसैकेराइड दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनाता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणु के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थोपेडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलस में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर से ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और शलजम। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन का से ही निर्मित होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों में प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। काम करने वाली महिला को डेली 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार: सरल प्रोटीन और समयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन। समयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े हो रहते हैं, समयुगी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीअंस और पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि में स्थिर में के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरास्मस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को विकास को नियंत्रित करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोरकर रोग: इस रोग से बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है तथा पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरास्मस
इस रोग में बच्चों को मांसपेशियां ढीली हो जाती है। नोट: दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आवरण स्टार्च या जिलेटिन प्रोटीन का होता है। वसा फैट: वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्य 20% ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं: संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्लीय मछली के तेल एवं वनस्पति के तेल से मिलते हैं। केवल नारियल का तेल, ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण है। 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के प्रमुख कार्य: यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। यह खाद्य पदार्थों के स्वाद उत्पन्न करती तथा आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी आती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है तथा हृदय की बीमारी होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार के होते हैं: जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। वसावर कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन: जल में विटामिन बी और सी, और वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता तथा इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी तथा के का संश्लेषण शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के ताप की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल या इग्लेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोरल में संश्लेषित होता है तथा यहाँ से उसका अवशोषण होता है। अब आगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उसके स्रोत हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।